नमस्कार एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं अजीत। आज हम आए हैं गोटीला गार्डन में। गोटीला गार्डन सिंधु भवन रिजोर्ट का गार्डन है। यह वह विस्तार है जहां पे अहमदाबाद का इलीट अपर क्लास बसता है। समाज के तमाम सफल लोग यहाँ आते हैं। हम उनके साथ बात करेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे अहमदाबाद को लेके, अहमदाबाद के हेरिटेज स्पाउट को लेके और नए बदलते हुए अहमदाबाद को लेके, एक विकसित अहमदाबाद को लेके, एक संपन्न अहमदाबाद को लेके। अहमदाबाद की कमियां क्या हैं, अहमदाबाद में बदलाव क्या होने चाहिए, तमाम पहलुओं पे हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे ताकि लोगों की राय योजना में शामिल हो सके, बदलाव में शामिल हो सके और आपको भी पता लगे कि अहमदाबादी अहमदाबाद को लेके क्या सोचता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप बाय प्रोफेशन? मेरा नाम दिगंत भट्ट है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में काम करता हूँ। आप सीए हैं तो आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होगा। जी। दो अहमदाबाद है। जी। एक ये अहमदाबाद है जहाँ इतना बड़ा गार्डन है जी। कि आप चलते चलते थक जाइए, और एक हेरिटेज अहमदाबाद जी है। इन सर। दोनों को आप कैसे देखते हैं? सर, दोनों अहमदाबाद है वो बहुत अच्छा है। मैं तो हेरिटेज को भी जानता हूँ और ये नए अहमदाबाद को भी जानता हूँ। आई यूज टू वॉक एट कांकरिया दैट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द अहमद शाह बादशाह। वो 2 किलोमीटर का पूरा रेडियस में है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट है वो पूरे मिल जाते हैं। पानी है, आकाश है, जमीन है, सूरज है, फायर है, यानी एक्सेलेंट प्लेस। वो जो पंच तत्व है वो एक। पंच तत्व, एग्जैक्टली वो पंच तत्व सभी उधर मौजूद है। वैसे ही अगर इधर देखा जाए तो उसका छोटा वर्जन है ये गोटीला गार्डन। बहुत बढ़िया बनाया है और ये भी 750 मीटर का उसका रेडियस है। और इतना बढ़िया सब पौधे लगाए हैं। एक छोटा तालाब भी है, वो धीरे धीरे अभी बारिश में बढ़ेगा, भरेगा। लेकिन बहुत बढ़िया प्लेस है ये गोटीला गार्डन चलने के लिए, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए। सो आई विटनेस बोथ द थिंग्स। आई यूज टू वॉक एट कांकरिया ऑल्सो, एट गोटीला गार्डन ऑल्सो। आई फाउंड both the place excellent. So the authorities has developed and maintained both the places excellently. हर सिटी का एक अपना प्राउड पॉइंट होता है। आगे आ जाइए तो उनके लिए ताजमहल है, मुंबई के लिए जी। इंडिया गेट है। हर शहर का अपना एक प्राउड मोमेंट होता है। अहमदाबाद का प्राउड प्लेस आपके लिए क्या है? सर, एक चीज़ हो तो बताए, ये तो हेरिटेज चलिए, सिटी है। आपको तीन ऑप्शन दिए, ये सीए। तो हेरिटेज सिटी है। अगर आप सरखेज, रोजा चले जाइए, कांकरिया लेक तो ऑल टाइम ग्रेट है। रानी सिप्री की जो मॉस्क है, इतना बढ़िया उधर कारीगरी है। वो भी बहुत। अडालज स्टेपवेल है, दादा हरी स्टेपवेल है। देर आर सो मैनी प्लेस, आई कांट स्टॉप एट वन प्लेस, आई कांट डिसाइड वन थिंग। देर आर सो मैनी हेरिटेज places over here. You will enjoy if you are really love to move around the history. ये एक्सेलेंट प्लेस है, हेरिटेज सिटी ऑफ कंट्री है इंडिया का। तो बहुत बढ़िया प्लेस है इधर, देखने एक लायक। दिन का आपको यदि अहमदाबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव बनाए तो आप उसमें क्या बदलाव लाएंगे? बदलाव की तमाम गुंजाइशें होती है। सर, बदलाव की तमाम गुंजाइशें होती है। अगर मेरे मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए तो सबसे पहले ये सभी जो मॉन्यूमेंट्स है उसको मैं मेंटेन करने के लिए एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करूँगा और उसका एंट्री फीस रखूँगा। और वही उसी से ये पूरा हेरिटेज सिटी है तो उसका एक पूरा कॉस्ट सेंटर बन जाए, प्रॉफिट सेंटर बन जाए। यानी जो भी उसमें से इनकम हो उसी से उसका उसका मेंटेन हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम गवर्नमेंट या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या उसके ऊपर डाल दे। देयर हैज़ टू बी सम सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल दैट कैन सस्टेन फॉर द लॉन्गर टाइम। बिल्कुल, यदि कोई शहर अपने इतिहास को बचा पाता है तो वो भविष्य को अपने बचा लेगा, ये गारंटी होती है। यदि आप इतिहास को नहीं बचा पाते तो आप भविष्य को बचा पाएंगे कहना मुश्किल है। और दुनिया में तमाम जो पर्यटन है वो भविष्य के लिए नहीं, अतीत के लिए होते हैं।
दूसरा सर, मैं एक सजेशन मेरे तरफ से ये भी जाएगा कि हर एक सिटी में जो है ऐसे गार्डन होने चाहिए एट एवरी पब्लिक पॉइंट होने पब्लिक पॉइंट होने चाहिए, और पेड़ पौधे होने चाहिए, और वो क्या है कि यूटिलिटीज़, पब्लिक यूटिलिटीज़ की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग एट देयर मैक्सिमम लेवल। स्टिल लुकिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, वी आर लेकिंग समवेयर। जितनी भी पेस से हम आगे जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से अपने को थोड़ा कम लगता है, लेकिन ग्रेजुअली आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल ओवरकम। उम्मीद होना अच्छी बात है। और भट्ट साहब को उम्मीद है कि अहमदाबाद बदलेगा। मैं 1 महीने से अलग अलग गार्डन जाता हूँ, अलग अलग लोगों से बात करता हूँ। मुझे पहला कोई आदमी मिला है जिसको हेरिटेज पे प्राउड है, और वो अहमदाबाद की पुरानी जगहों को याद कर रहा है। आपने हमसे बात की, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ सर हैं। सर, आपका नाम क्या है, आपका पेशा, बैकग्राउंड? मेरा नाम हिरेन पटेल है। मैं बावड़ा इंडस्ट्रीज़ चला रहा हूँ। ऑयल मिल है और गम प्लांट है मेरा, और यहाँ थलतेज में रहता हूँ। भट्ट पटेल साहब उद्योगपति है, इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, और इंडस्ट्रीज गुजरात की आइडेंटिटी है दुनिया में। सर, 2 अहमदाबाद है। एक हेरिटेज अहमदाबाद है, एक मॉडर्न अहमदाबाद है, हाई राइज अहमदाबाद है। आप दोनों को देखे हैं, आप दोनों को कैसे देखते हैं? जो पूर्व में आया है वो हेरिटेज अहमदाबाद है, और वहाँ पे बहुत सालों पुराना जो अहमद शाह बादशाह ने जो बनाया था, उसके बाद का जो हेरिटेज अहमदाबाद है वो पोर एरिया बोलते हैं। पोर डिपार्टमेंट वो बहुत बढ़िया है। उसमें जो मकाने की कोतरनी बोलते हैं, वो कोतरनी भी बढ़िया है। और वो देखने में आज एएमसी ने भी रूट रखा है, और वहाँ पे आप जॉइंट हो तो पूरा वो पुराना अहमदाबाद देखने को मिल जाता है, और बहुत बढ़िया है। अहमदाबाद की 3 सबसे अच्छी जगह कौन से हैं? जब आपके मेहमान आते होंगे, गेस्ट आते होंगे, तो आप उनको घुमाने कहाँ ले जाते हैं? क्योंकि हर सिटी का एक अपना प्राउड पॉइंट होता है। आप आगे आ जाइए तो लोग आपको ताजमहल घुमाएंगे, दिल्ली जाइए तो कुतुब मीनार घुमाएंगे, मुंबई जाइए तो गेटवे ऑफ इंडिया घुमाएंगे, भोपाल जाएंगे तो झील घुमाएंगे। अहमदाबाद में आप क्या घुमाएंगे? अहमदाबाद में बहुत सारा इलाका है। इसमें मैंने ये पहले बताया कि एएमसी ने हाँ हेरिटेज आपको विज़िट करा रहा है, और वो आप ज्वाइंट कर लो तो आपने बहुत सारा, जैसे काकरिया भी आप घूमने जाओ तो काकरिया भी आज बहुत डेवलप कर दिया है, और भद्रा का किला है, सीदी सैयद की जाली है, रोज़ा, वो सब है, बहुत बढ़िया है। यदि आपको अहमदाबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया जाए तो आप अहमदाबाद में क्या बदलेंगे? एक चेंज जो आप करना चाहते हो, एज द सिटीजन आपको लगता हो कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। अहमदाबाद लोगों को ये जो ट्रैफिक रेगुलेशन रूल्स है वो फॉलो करना है। तो जो बम्बई में है कि दूसरी सिटियों में हम जाते हैं, उसमें बहुत बढ़िया है। वो थोड़ा अहमदाबाद में डिस्टर्ब है, वो सुधार करना की पब्लिक को ज़रूरत है। सिटीजन अवेयरनेस की बात। हाँ, सिटीजन अवेयरनेस की है। अभी नए कलेक्टर आए हैं, नए, वो सब उसके ऊपर भार दे रहे हैं, लेकिन सिटीजन जो अपने आप खुद समझेगा तो बहुत बढ़िया होगा। किसी देश की, किसी शहर की यदि कोई पहचान सही में बनाता है तो उसका सिटीजन बनाता है। एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है। गुजरात से तो बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं। जब हम विदेश जाते हैं तो तमाम नियम का पालन करते हैं।
लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो जब तक 3-4 सिग्नल नहीं तोड़े तो हमें अपने वीआईपी होने का फील ही नहीं होता। हमारे साथ एक समूह है योग का, ओम का, हम उनके साथ बात करेंगे। और वो यूथ है, यूथ का अपना ओपिनियन बड़ा वैल्यू होता है क्योंकि वही ओपिनियन अगले कई दशकों तक ज़मीन में इम्प्लीटेट होता है। सर आपका नाम क्या है? और मेरा नाम पेशा क्या श्रीकांत शर्मा है। मैं रिटेल ऑपरेशंस में काम करता हूँ। 16-17 साल से अहमदाबाद में हूँ, 18 साल से अहमदाबाद में हूँ। है? मूलतः आप कहाँ के हैं? मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में खाटू श्याम जी है वहाँ का रहने वाला हूँ और तकरीबन मतलब 2004-5 से ही अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद में आपने 18 साल का समय दिया है। 18 साल का समय लंबा समय होता है। अहमदाबाद में प्राउड प्लेस कौन से हैं आपके लिए? देखिए अहमदाबाद को मैंने काफ़ी बदलते हुए देखा है पिछले 15-20 सालों में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, स्पेशली सीजी रोड के आश्रम रोड, उसके बाद में एसजी हाईवे और अभी ये पूरा रिंग रोड। तो इस दौरान जो ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे वो मॉल्स देख लो, चाहे शॉपिंग हब्स देख लो, रेस्टोरेंट देख लो, और अभी तो मेट्रो भी आ गया है। कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ओवरऑल जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। साथ साथ में जो 15-20 साल पहले जो ऑटो रिक्शा चलते थे वो भी स्लोली ग्रेजुअली सीएनजी में कन्वर्ट हो गए, तो पोल्यूशन भी ड्रास्टिकली कम हुआ है। मेरे ख्याल से अहमदाबाद अभी भारत के कुछ चंद बेहतरीन शहरों में मुझे लगता है उसका नाम आना चाहिए। मैं भी अहमदाबाद में नया ही हूँ। मैंने भी अहमदाबाद में एक ख़ास चीज़ देखी। यहाँ रोड वाटर एडवेंचर का मौका आधे घंटे की बरसात में मिल जाता है, जो हाई क्लास है। आप यहाँ पे चलते हुए बोटिंग की फील कर लेते हैं। ये समस्या सभी ही भारत के शहरों में देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो ज़मीन है वो कम हो रही है और जो पक्की सड़कें हैं वो बढ़ रही है, तो पानी को जो एब्जॉर्व करने के लिए है वो जगह नहीं मिल रही है, और जो पानी का निकास है वो भी शायद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि थोड़ी सी बरसात में ही वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, लेकिन इसके लिए म्यूनिसिपलिटी के साथ साथ जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि आप अब देखोगे। जनता ड्रेनेज में थोड़ी ना उतरेगी सर। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल पानी पी के फेंक दी जाती है, और जितनी भी अपनी ड्रेनेज है ना वो चौकअप होती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन तो है ही उसके लिए जिम्मेदार, बट ये एक तरीके से दोनों हाथ मिल के काम करने की बात है कि एज ए नागरिक हम हमारा रोल निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने सारे जो ड्रेनेज होते हैं, ओपन चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे क्या प्लास्टिक से वो ब्लॉकेज हो जाती है। सो वो एक समस्या है। मेरे ख्याल से म्यूनिसिपल को उस पर काम करना चाहिए। अहमदाबाद के लोगों का ये सबसे अच्छा भाव है कि वो ब्लेम गेम में नहीं पड़ते। वो सेल्फ विक्टिमाइज हो जाते हैं, सब दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। सर एक अहमदाबाद है जो आपकी उम्र के पहले का है, हेरिटेज अहमदाबाद, उसको आप कैसे देखते हैं? आपका नाम, आपका बैकग्राउंड? मैं अरविंद ब्राह्मण, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशनल हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद। एक पुराना सिटी था जो एक हेरिटेज सिटी में जाना जाता था। बहुत सारी चीज़ें ईस्टर्न पार्ट में थी, अब वो ईस्टर्न पार्ट भूला जा रहा है। डेवलप हो गया वेस्टर्न पार्ट को देखा जा रहा है मोस्ट डेवलप में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमने बचपन में देखी वो अब लुप्त हो रही है। आप अहमदाबादी है, वो अहमदाबादी वाला फीलिंग आप में होगा, मायो अहमदाबाद। तो मायो अहमदाबाद में 3 चीज़ें वो कौन सी है जो मायो अहमदाबाद से जुड़ी है? देखिए बचपन में देखा था, बहुत पुराना एक गाना था, हूँ अहमदाबादी रिक्शा वालों। वो एक रिक्शा की पहचान है, अहमदाबाद है। गुजराती लोग हैं, खाना पीने में अहमदाबाद आगे हैं, घूमने फिरने में अहमदाबाद आगे हैं। डेवलप सिटी होने जा रहा है, एजुकेशन हब है, मेडिकल हब होने जा रहा है। अहमदाबाद के प्राउड प्लेस कौन से हैं 3? बहुत सारे पुराने प्लेसेस हैं, लेकिन पुराने प्लेसेस भूले जा रहे हैं। नए रिवर फ्रंट हैं, ये नए प्लेसेस डेवलप हो रहे हैं। नाम बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए। प्राउड प्लेसेस में तो हेरिटेज प्लेसेस बहुत है, जैसे पुराना था, भद्र का किला था, सरखेज के रोजा गायब हो गए हैं, और कांकरिया लेक प्लेस था वो चेंज हो गया है। ये सारे गांधी आश्रम, मेन गांधी आश्रम, जो किसी बच्चे को अभी मालूम ही नहीं है गांधी आश्रम क्या है, जहाँ से एक लीड शुरू हुई थी, अहमदाबाद को एक नाम मिला था, वो डांडी पुल गायब हो गया है।
ये सारी चीज़ें थी जो हमने बचपन में देखी थी, अभी वो देखने ही नहीं मिलती है। मुश्किल चीज़ होती है जब आप अपने अतीत को नहीं बचा पाते। अब हमारे साथ स्टार स्पोक पर्सन आए हैं, हमें सीए साहब बता रहे थे कि हमारे डॉक्टर साहब जो आएंगे वो हमारे स्टार कैंपेनर है। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर तेजस हूँ। मैं क्रिटिकल एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं या PhD नहीं, वाले? मैं एमडी और एमडी से आगे क्रिटिकल केयर की मेरी स्टडी है। डॉक्टर साहब बड़े काम के आदमी हैं, क्रिटिकल से कंफर्टेबल जोन में लाते हैं ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब दो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को आप कैसे देखते हैं? आपके लिए अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद नो डाउट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बट उसके साथ कुछ चीज़ें जैसे सीए साहब बता रहे थे, कुछ चीज़ें मिस भी हो रही है, तो वो एक पहलू है जो हमें ध्यान में रखना है। आपके लिए अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद के डिफाइन क्या है? गालिब ने दिल्ली को महबूब कहा था, गांधी ने इसको तपस्या स्थली कही थी। हर शहर के लिए एक अहमदाबाद होता है, उसकी टीनेज यादें होती है, मेमोरी पॉइंट होता है। आपका अहमदाबाद आपके लिए क्या है? अहमदाबाद देखिए अपने आप में एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शहर मैं कहूँगा, जो मेगा सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ है उससे छोटा, और जो छोटे टाउन प्लेस है उससे बड़ा है। मतलब एक ये बड़ा गांव है। नॉट एग्जैक्टली बड़ा गांव, मतलब जो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ काफ़ी सिटीज़ में घूमना आना जाना होता है, तो उसकी कंपैरिजन में अहमदाबाद का खुद का एक अपना प्लेस है जो रीच के अंदर भी है, कहीं पे आना जाना है, सहूलियत भी है, और अपने आप में जो ग्रोथ हो रहा है पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि वो ग्रोथ जो है वो बिल्कुल, मतलब जो इंटरनेशनल सिटीज़ में जो हो रहा है वो भी है, और अहमदाबाद की जो अपनी एक ख़ास चीज़ है वो भी अपने साथ चल के लोग जा रहे हैं आगे। सो दोनों का जो मिलन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आप बेंगलुरु जाते होंगे तो आपका डॉक्टर दोस्त आपको आईटी सिटी घुमाता है। आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप कहाँ घुमाने ले जाते हैं? अहमदाबाद में देखिए बहुत सारी जगह है। ओल्ड सिटी है, जैसे न्यू डेवलपमेंट है, साइंस सिटी है, जैसे अच्छे अच्छे गार्डन्स, जैसे हम एवरी मॉर्निंग जब आते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे सीए साहब बता रहे थे कि पुराने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, गांधी आश्रम है, सरखेज रोजा है। हालांकि सब जगह जाना मुमकिन काफ़ी आप बार नहीं लास्ट होता। टाइम गांधी आश्रम कब गए थे? गांधी आश्रम को काफ़ी समय हो गया, वही मैं बता रहा हूँ कि हर बार जाना मुमकिन नहीं भी होता है। वैसे भी बहुत बिजी होते हैं डॉक्टर। हाँ, नहीं वो सही है, बट फिर भी टाइम निकाल लेते हैं, समय चुरा लेते हैं उसमें से। आपको अहमदाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया जाए, एक दिन किसी का फ़ोन आया है भूपेंद्र पटेल की तरह आपके पास कि चलिए अब आप संभालिए, तो आप अहमदाबाद में क्या बदलेंगे? और गुजरात में तो कभी किसी को भी फ़ोन आ सकता है। हाँ, अहमदाबाद में मेरे लिए जो कुछ समस्याएं मैं बोलूँगा जो चेंज करने के लिए जो ज़रूरी है, उसमें सबसे बड़ी है ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या। दूसरी है रोड और रास्तों की, गड्ढों की, खड्डों की, और स्पीड ब्रेकर्स जो कि ऐसे ही लोग बना देते हैं। तो वाकई में जो मेगा सिटीज़ की फील होनी चाहिए वो काफ़ी बार उस वजह से चली जाती है। सबसे अहम चीज़ है वो पार्किंग और ट्रैफिक की सेंस में कहूँगा, उसको सुधारने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हालांकि अभी एएमसी ने ये कैंपेन शुरू भी किया है कि अहमदाबाद को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए अभी 2 दिन पहले ही, और सिटीज़न से सुझाव भी मांग रहे हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि उसमें फ़र्क आएगा। एक सिटीजन अवेयरनेस बहुत बड़ा इशू है यहाँ। जब तक आप 3 सिग्नल नहीं तोड़िए ना तो आपका वीआईपी होना फील ही नहीं होता कि आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। जब तक सिग्नल नहीं क्रॉस कीजिए, जब तक आप ट्रैफिक ब्रिगेड वाले को निकाल के नहीं ले जाइए। वही चीज़ है जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे अभी बेंगलोर सिटी में किया है नए सीएम साहब आने के बाद, कि वीआईपी या नॉन वीआईपी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको ट्रैफिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। सबसे बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत यहाँ पे है। मैं हमारे एएमसी और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, पुलिस, तो उन सब से एक गुजारिश करूँगा कि ये सब चीज़ें जो है उसको और सुधारने की ज़रूरत है, ताकि हम जो फील कर रहे हैं उसको और अच्छा फील करें। सिद्धार्थ रमैया साहब का कर्नाटक के बाद एक गुजरात में फॉलोवर डॉक्टर साहब मिले हैं। सिद्धार्थ रमैया जी खुश होते होंगे कि गुजरात तक तो पहुंच गए। नहीं, बात सही है। वाकई इट इज़ अ वेलकम मूव जो करना चाहिए। जो वीआईपी
ट्रैफिक मूवमेंट के नाम पे काफ़ी बार हम देखते हैं कि 20-30 मिनट पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। दैट इज़ नॉट ऑल्सो अप्रोप्रिएट। तो उसमें भी हमें माइंडसेट एक बदलने की ज़रूरत है और लोगों को भी ट्रैफिक जो रूल्स है, सेंस है, वो सब भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आईसीयू के क्रिटिकल जोन से ही बाहर नहीं लाते हैं, इनके ओपिनियन इस शहर को भी क्रिटिकल जोन से बाहर ला सकते हैं। अमल हमें आपको करना है। थैंक यू। 50% आबादी का जो ओपिनियन है वो मुश्किल से मिलता है। मैम आपसे हम बात करेंगे, आपका नाम, आपका पेशा? मेरा नाम डॉक्टर ध्वनि है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आपके लिए अहमदाबाद क्या है? आप मूलतः कहाँ से हैं? मैं राजकोट से हूँ। आई एम बेसिकली, राजकोट और अहमदाबाद में आपके लिए अहमदाबाद क्या है? मेरे लिए अहमदाबाद एक बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल सिटी है जिसमें बहुत अच्छा जैसे मैं 99 से यहाँ पे हूँ, मेरी स्टडी सारी यहाँ पे हुई है और मेरी स्कूलिंग वगैरह राजकोट हुई है। तो राजकोट की कंपैरिजन में अहमदाबाद इज़ वेरी वाइब्रेंट और उसके साथ जो विमेन की सेफ्टी है वो अहमदाबाद जितनी कहीं पे भी नहीं है। हम आए दिन पढ़ते रहते हैं बिल्कुल। न्यूज़पेपर में। सो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती है अहमदाबाद में। मतलब मैं 99 से यहाँ पे हूँ तो कभी भी एक दिन भी अकेले ट्रैवल करने में मुझे डर नहीं लगा कि अहमदाबाद में अकेले मैं या अपनी बेटी को भी अकेले भेज सकती हूँ। इतनी सेफ्टी है अहमदाबाद में। अहमदाबाद का प्राउड मूवमेंट कौन सा है? जब वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर हुआ था, जैसे मुझे याद है जब वो पेपर में पढ़ा था कि इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टू बी डिक्लेयर्ड। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जो सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को जैसे रिनोवेट किया जा रहा है अभी, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड। और फॉरेनर्स काफ़ी सारे हेरिटेज वॉक और उसके लिए आते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्राउड मोमेंट फॉर अहमदाबाद। आप हेरिटेज वॉक में लास्ट टाइम कब गई थी? हेरिटेज वॉक में तो नहीं गई, हालांकि बच्चों को प्लेसेस साबरमती? साबरमती जाते हैं, रिवर फ्रंट जाते हैं। वैसे सब बच्चों को दिखाने के लिए ऑल मॉन्यूमेंट्स हैव बीन कवर्ड। आपको अहमदाबाद का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए तो आप क्या बदलेंगे? जैसे सर ने कहा, अहमदाबाद का अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए तो मैं भी एक चीज़ चाहूँगी कि मैं पार्किंग सेंस सुधारना चाहूँगी। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ जो होती है वो रॉन्ग साइड जो जाने वाले व्हीकल्स होते हैं ना, उससे जो भी दुर्घटनाएं और समस्याएं हो रही है उसके लिए मुझे कुछ काम करना है अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए तो। पार्किंग बड़ा इशू है पार्किंग तो है ही सर, पार्किंग तो है ही। और अहमदाबाद का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेस्ट है दुनिया में, बड़ा एडवेंचर करा देता है आपको। नहीं, ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही सुधारने की ज़रूरत है। जो पॉट होल्स बन जाते हैं इतनी सी बारिश में, जो सारे रोड ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जो ब्रिजेस में पानी भर जाता है, अंडरपास ओवरफ्लो हो जाते हैं। बहुत ही रिसेंटली 4 दिन 5 दिन पहले इतने सिटीजन्स और ट्रैवलर्स को डिफ़िकल्टी हुई थी, कितनी सारी गाड़ियाँ डैमेज हुई थी। बट विथ पीपल्स विल एंड गवर्नमेंट्स विल आई थिंक वी कैन मैनेज। ऐसा कुछ नहीं है कंप्लेन नहीं है। ना, दिस इज़ नॉट अ कंप्लेन। कंप्लेन अहमदाबाद में किसी को हो ही नहीं सकती है और ये जब कंप्लेन नहीं हो तो सिटी है तो क्या कंप्लेन करना, सबको मिलके ही तो उसको सुधारना है। यहीं रहना तो या कहाँ कंप्लेन करना। ये सबसे अच्छी बात है। एएमसी से ना कंप्लेन बॉक्स हटा भी देना तो कोई मतलब है नहीं। नहीं, एएमसी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सिटीजन्स को भी कंट्रीब्यूट करना है और थोड़ा उनको। ड्रेनेज में सिटीजन क्या करे? ऐसा नहीं होता सर, कॉम्प्लेक्सेस में इतने सारे कैसे भी वेस्ट फेंक देते, वो सारी तो सिटीजन की अवेयरनेस है ना। एएमसी वालों ने तो बहुत अच्छा काम किया है लास्ट 5 ईयर्स में, अनडाउटेड काम किया है। जो 5 साल पहले था उससे बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा दोनों लेवल पे ज़्यादा करना है। सरकार में जो भी लोग बैठे हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लोग बड़े संतुष्ट हैं। तमाम जो कमियां हैं वो लोगों के कारण है, जो अच्छाइयां हैं वो सरकार के लिए है। ये अच्छा है। हम बात कर लेते हैं। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है, आपका पेशा, उम्र? मेरा नाम सुनील बंसाली है और मैं अहमदाबाद का ही वासी समझ लीजिए, क्योंकि बंसाली तो राजस्थान ना? हाँ राजस्थान के है, लेकिन माइग्रेट उदयपुर से हुआ हूँ मैं। राजघराने से? नहीं ऑर्डर ही है हम लोग। उदयपुर एक हेरिटेज सिटी है और एक हेरिटेज से हेरिटेज में आप आए हैं। जरूर सर, जरूर। ये दोनों सफर को आप कैसे देखते हैं? दोनों थोड़ी अलग है। अहमदाबाद इंडस्ट्रियल जोन है पूरा, उदयपुर एकदम नेचुरल ब्यूटी है उसकी, तो उसका। और आजकल क्या है कि उदयपुर का फोकस जो है वो टूरिज़्म पर है। आज बड़े बड़े होटल आ रहे हैं, जैसे रेफल आया अभी, आईटीसी ने भी बहुत बड़ा खोला है। तो वर्ल्ड के बेस्ट उदयपुर में है ही हैं होटल्स, मतलब उनको अवार्ड भी मिला हुआ है। उदयपुर का जो एक एम्पायर भाव है, वो जो राजघरानों के संपत्तियां थी उनका जिस तरह से संरक्षण हुआ है, अहमदाबाद में एक
ऐतिहासिक घराना था अहमद शाह का, जो फाउंडर अहमदाबाद है, उससे अहमदाबाद में नहीं हो पाया जो ऐतिहासिक संपत्तियों का संरक्षण होना था। आप देखिए, मतलब जो क्या हर एक जो शहर है उसका डीएनए अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री जो माइंड है वो बिजनेस है, तो हाँ धंधा। तो इधर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो क्या कहते हैं कि ग्रोथ पे है। तो यहाँ पर मतलब हेरिटेज तो जहाँ पर है उसको कंजर्व कर रहे हैं, जैसे उन्होंने हेरिटेज वॉक भी करी है। वो एक गवर्नमेंट सिस्टम, जब तक उसमें पीपल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वो बहुत रिजल्ट में नहीं आती, वो बैनर पोस्टर और कुछ डे पे सिमट जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ ना अगेन कि यहाँ जो फोकस है, जैसे मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ, तो यहाँ पर फोकस क्या है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, उसको क्या कहता है कि नया लाना, जो मतलब बॉम्बे की बात छोड़ें तो बाकी की सब जगह से काफ़ी बेटर हैं इधर। और अभी इधर 100 माल की 100 फ्लोर्स की भी परमिशन दे दी गई है, करीब करीब दे दी गई है। तो इस हिसाब से क्या है कि जो अहमदाबाद है वो डेवलप हो रहा है रियल एस्टेट में। इंडस्ट्री के अंदर फार्मा इंडस्ट्री पास में ही है, तो क्या कि काफ़ी, तो मतलब क्या है कि हर जना ये है कि शांति चाहता है इधर। कोई भी मतलब कोई भी, जैसे अभी आई थी एक पार्टी जिसने बोला था हम सब कुछ फ्री दे देंगे, अहमदाबाद और गुजरात ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमको फ्री नहीं चाहिए, हमारे को एफिशिएंटली चाहिए। और इसका शायद मेरे को लगता है मोदी जी को थोड़ा तो श्रेय जाना चाहिए। और बाकी का ऑनलाइन यदि ज़्यादा हो ना, तो क्या कि मेरे हिसाब से जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स है जो अहमदाबाद सिटी की और गुजरात की, जैसे कि करप्शन की है, ये सब जितना ज़्यादा ऑनलाइन होगा उतना क्या कहता है कि नागरिक होगा वो काफ़ी इजी समझेगा। मतलब अपन वेस्टर्न जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है उस तरह के हो जाएंगे, क्योंकि अपन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन करानी है प्रॉपर्टी का, तो हमारे को जाना पड़ता है लाइन में, मतलब क्या कि टाइम लगाना पड़ता है। तो वो सब यदि पूरा टोटल ऑनलाइन हो जाएगा तो उसके बाद में क्या कि काफ़ी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, करप्शन भी कम हो जाएगा, और लोग भी बहुत, मतलब लाइफ इजी हो जाएगी, ये मेरा मानना है। अहमदाबाद में आपके मेहमान उदयपुर से आते हैं तो आप उनको क्या दिखाते हैं? मेहमान आते हैं कि पता है कि बंसाली साहब के पास टाइम नहीं है? आते हैं, देखिए मैं नेचर लवर हूँ, तो मेरा क्या कि वो बिल्कुल फोकस अलग होता है। मैं यदि अहमदाबाद से कोई आते हैं तो मैं जैसे थॉल लेक है इधर, काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है नेचर के साथ में, तो उधर ले जाता हूँ। फिर नल सरोवर है उधर ले जाता हूँ, या ऐसी कोई भी है, आजकल सरदार सरोवर भी बहुत अच्छी जगह है। तो यदि वो हमारे जितने भी मेहमान आते हैं वो वो तो सब, वीआईपी जोन हो गया है। हाँ हाँ, वो सरदार सरोवर और उसके लिए बोलते हैं, तो उधर ले जाते हैं। अभी एक वो जाम्बूगढ़ करके भी जगह है, मैं गया नहीं हूँ, गिर है जैसे, तो ये सब जगह मतलब मेहमान आते हैं तो आई ट्राई उनको परस्यूड करता हूँ कि भाई उधर आ जाओ, मतलब उधर जाते हैं अपने लोग। गुजरात टूरिज्म बोर्ड बंसाली साहब को कांटेक्ट करें। अच्छा सर, आपके लिए अहमदाबाद क्या है? सर मैं अहमदाबाद से नहीं हूँ, हाँ, मैं जस्ट आया हूँ यहाँ अहमदाबाद में। आप मेहमान हैं, जी सर। तब तो आपका ओपिनियन बड़ा काम का है। जी सर, बोलिए सर। आप कहाँ से हैं बॉस? नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार व्यास है। मैं वैसे प्रॉपर राजस्थान से हूँ, बट मैं पुणे से आया हूँ। पुणे में मेरा ज्वेलरी शॉप है, ऐसा। ज्वेलरी जैसी चमक आपके चेहरे में भी है। नहीं सर, वैसा कुछ नहीं। अहमदाबाद आपको कैसा लगा? अहमदाबाद अच्छा सिटी है। पुणे अहमदाबाद में क्या अंतर है? पुणे तो एकदम नया बसा हुआ प्लांट सिटी है। जी सर, बस थोड़ा क्लाइमेट का चेंजेस है, बट वैसे अहमदाबाद सिटी भी अच्छा है, बढ़िया है। डेवलपमेंट के वगैरह के हिसाब से भी बहुत अच्छी सिटी में आता है नाम इसका अहमदाबाद का, ऐसा है। अहमदाबाद में आप कहाँ कहाँ गए, क्या देखा? मैंने वैसे अहमदाबाद थोड़ा कम ही घुमा हूँ, ऐसा है। पुणे का बेस्ट क्या है आपके लिए? सर पुणे का वैसे देखें तो क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन क्लाइमेट है। प्लस वहाँ पे अपना आईटी पार्क है, काफ़ी डेवलप है। और वैसे भी पुणे आईटी सिटी है एक जी तरह सर, और एजुकेशन का भी हब है पुणे। हाँ। जी, मुझे ऑलमोस्ट इंडिया की अच्छी सिटी में मीन्स पुणे का नाम आता है एजुकेशन हब के बारे में, ऐसा। पुणे की प्रॉपर्टीज ही वैल्यू ज़्यादा है। जी सर, अभी अभी पुणे में मुझे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन अब आईटी के हिसाब से, तो मुझे प्रॉपर्टी मार्केट भी अच्छा मुझे। जी सर। चलिए, व्यास साहब गहने बनाते हैं,
लोगों को खुशी देते हैं। सबसे खुशी तब मिलती है जब कोई महिला गहना लेती है, खरीदती है। व्यास साहब का मानना है कि अहमदाबाद मस्त है, पुणे बेस्ट है। जी सर, जी सर। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग तबके से बात की। सबके लिए अहमदाबाद प्राउड सब्जेक्ट है, हेरिटेज अहमदाबाद है, मॉडर्न अहमदाबाद है। लेकिन यदि लोगों को बदलना है तो ट्रैफिक सेंस और यहाँ का ड्रेनेज, यह दो ऐसे मुद्दे हैं जो अहमदाबाद की शान में कहीं ना कहीं गुस्ताखी करते हैं, कहीं ना कहीं अहमदाबाद को नीचे ले जाते हैं, शर्मिंदा करते हैं। और यह दोनों बदलेगा हमारे, आपके और प्रशासन के मिलने से। अगली बार हम फिर किसी नई जगह पे, किसी नए विषय में, नए लोगों के साथ मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए अहम है। यह शो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय से, अपने विचार से, अपने सुझाव से, ताकि आपकी राय को हम शामिल कर सकें अपने कार्यक्रम में। साथ ही चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अजीत, कैमरा पर्सन हनीफ के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, ताकि हम ला सकें आपके लिए एक नया कार्यक्रम, नई जगह पे, नए लोगों के साथ। लोक संवाद, लोग होंगे, संवाद होगा, तो ही तो लोकतंत्र होगा। ये भाव हम कायम रखेंगे, आप भी साथ रहिए।